हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत में कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं और यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में अधिकतर एक प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि यह क्रांति किससे संबंधित है। तो आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण क्रांतियों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि कृषि क्रांति क्या होती है, किसको बोलते हैं कृषि क्रांति। तो कृषि क्रांति कृषि क्षेत्र में विकास के महत्वपूर्ण परिवर्तन हेतु नई तकनीक, आविष्कार, खोज को प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि अगर कृषि क्षेत्र में कोई नई टेक्निक आ रही है, तकनीकी आ रही है, उस पर आविष्कार हुआ है, उस नई चीज़ की खोज हुई है, तो प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त की जाती है, जिसे कृषि क्रांति कहते हैं। यानी कि अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है। तो कृषि के क्षेत्र में जो अचानक से कुछ परिवर्तन हुए हैं, उन्हीं परिवर्तनों को क्रांति नाम दिया गया है। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो कृषि क्रांति, तो देखते हैं सबसे पहली क्रांति और प्रमुख इम्पोर्टेंट क्रांति है ये हरित क्रांति। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न तो आपका यही है कि जो हरित क्रांति है वो किसके उत्पादन से संबंधित है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन का मतलब है जैसे हम जिन फसलों का यूज हम खाने के लिए करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इस तरीके से और बहुत सारी फसलें। तो बात करेंगे कि भारत में जो हरित क्रांति है उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के बीच मानी जाती है। 1966 से 1967 के बीच मानी जाती है। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं, भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो MS स्वामीनाथन हैं। MS स्वामीनाथन। अगर हम विश्व लेवल पर देखें कि हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो विश्व लेवल पर हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। इससे आगे देख लेते हैं दूसरी क्रांति है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, तो जो श्वेत क्रांति है दोस्तों, जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत भारत में 13 जनवरी 1970 से मानी जाती है या हुई थी। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड, इसी श्वेत क्रांति का दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड है, जिसके नाम से इसको जो है जानते हैं। और इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके जो जनक हैं, श्वेत क्रांति के जो जनक हैं, तो जनक के रूप में श्वेत क्रांति में जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। तो वर्गीज कुरियन आंसर हो जाएगा। और वर्गीज कुरियन है, इनको मिल्क मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। अगली क्रांति का नाम है पीली क्रांति। जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। जैसे तिलहन उत्पादन मतलब जिनसे तेल निकलता है। जैसे तिलहन उत्पादन की बात करें हम, जैसे सूरजमुखी हो गई, सरसों हो गई, तो इत्यादि सूरजमुखी, सरसों और भी इसमें आ जाएंगे। तो उनसे संबंधित यह पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है वो मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। तो लाल यानी कि टमाटर कैसा होता है, टमाटर लाल होता है, मांस भी लाल होता है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, मांस और टमाटर से यह क्रांति संबंधित है। आगे और कुछ क्रांतियों को देख लेते हैं, जैसे गोल क्रांति। तो जो गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू कैसा होता है, गोल। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू उत्पादन से। परामनी क्रांति, जो परामनी क्रांति है वो भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अगली क्रांति है आपकी अमृत क्रांति। दोस्तों जो अमृत क्रांति है
जो अमृत क्रांति है वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। रजत क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। रजत क्रांति, तो रजत क्रांति जो रजत क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो वो अंडा के उत्पादन से संबंधित है, अंडा के उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। बादामी क्रांति, तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है, मसाला उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, तो जो गुलाबी क्रांति है वो झींगा या प्याज उत्पादन से, दोनों है, झींगा भी है और प्याज भी है। झींगा एक मछली होती है और ये प्याज उत्पादन से, तो झींगा या प्याज उत्पादन से संबंधित है हमारी कौन सी, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति के बाद है नीली क्रांति, तो जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, यानी कि मत्स्य मतलब मछली उत्पादन से ये संबंधित है। स्वर्ण क्रांति, तो स्वर्ण क्रांति है बागवानी और शहद उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति संबंधित है। भूरी क्रांति कॉफी के उत्पादन से संबंधित होती है, भूरी क्रांति। धूसर क्रांति, तो धूसर क्रांति है वो उर्वरक उत्पादन से, जैसे खाद वगैरह यूरिया वगैरह होता है तो उसको बोलते हैं उर्वरक, तो धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से जो है संबंधित है। कौन सी क्रांति, धूसर क्रांति। तो धूसर क्रांति के बाद आगे देख लेते हैं सुनहरी क्रांति। जो सुनहरी क्रांति है वो फल उत्पादन से संबंधित है, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास के उत्पादन से संबंधित है। मूक क्रांति मोटे अनाज से के उत्पादन से संबंधित है। NH क्रांति नेशनल हाईवे क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। कृष्ण क्रांति है वो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।